हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष प्रश्न है ये। आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग वन लाइनर है, नोट कर लीजिए। ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न हैं ये। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? कौन कौन सी बोलियां होंगी? खड़ी बोली है या कौरवी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी भाषा हैं बोलियां। पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। वन लाइनर प्रश्न आप लोग नोट करते रहिएगा। राजस्थानी की हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अगला देखते हैं, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली हिंदी। अगला देखिए, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, मगही, भोजपुरी और मैथिली हैं। अगला देखते हैं, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सरफुद्दीन के सफरनामा में मिलता है। अगला देखते हैं, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से कब तक माना जाता है? कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व ईस्वी से माना जाता है। हिंदी क्षेत्रफल की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भोजपुरी बोली जाती है सबसे ज़्यादातर। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? कौन सी होगी? ब्रजभाषा है। अगला देखते हैं, ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ प्रयोग की जाती है? कहाँ बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है। अगला देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? कौन होगा? उदंत, मार्तंड है। अगला देखिए, अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। अगला देखते हैं, मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक राजकाल की भाषा क्या थी? हिंदी थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा की हिंदी की जगह राजभाषा बनाया गया था? फारसी भाषा को बनाया गया था। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? 1833 ईस्वी तक बनाए रखा था। भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया है? गोपाल स्वामी अयंगर ने किया है। भारतीय संविधान में हिंदी की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को मिली है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा और 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान होगा। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? ब्राह्मी लिपि को मानी गई है। अगला देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। अगला देखते हैं, हिंदी का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी हिंदी का हुआ है। अगला देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किसको पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है? राजा मुंज को माना जाता है। देवनागरी लिपि उत्पत्ति किससे हुई है?
ब्राह्मी लिपि से हुई है। तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका का क्या भाषा है? ब्रज भाषा होगी। अगला देखते हैं, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागही अपभ्रंश से माना जाता है। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगला देखते हैं, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? भारत मित्र को कहा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई है। अगला देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला देखते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? प्रेम सागर में हुआ है। अगला देखिए, हिंदी पश्चिमी हिंदी सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा होगी। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किसे कहा गया है? बनारस को कहा गया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राज लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला देखते हैं, अवधी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी से हुई है। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रज भाषा में हुआ है। अहीर वाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से है। अगला देखिए, भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्राचीन अपभ्रंश से हुई है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और उर्दू किस अपभ्रंश से हुआ है? मागही से हुआ है।